आवाज जनता की। एग्ज़ाम्स में सेटिंग कराने के नाम पे ये स्टूडेंट से पैसे लिए करते थे, ब्लैंक चेक्स लिए करते थे, उनका डॉक्यूमेंट भी एज सिक्योरिटी लेकर अपने पास रखा करते थे। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। बिहार में जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर लगातार जो है खेल चल रहा था, लेकिन इसे ध्वस्त करने के लिए और इसे तोड़ने के लिए नेक्सस को लगातार पटना पुलिस काम कर रही थी। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैट्रिक हो, इंटर हो, तमाम सर्टिफिकेट हैं जो दलालों द्वारा रखा गया था नौकरी लगाने के नाम पर। हर एक कंपटीशन एग्जाम में जो था वो रेट फिक्स था। बीपीएससी हो, TRE 1 हो, TRE 2 हो, तमाम प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में एक रेट फिक्स किया गया था और सर्टिफिकेट दलालों के द्वारा रखा गया था। पटना के होटल में ठहरे हुए थे और कई लोगों से उनकी मुलाकात होने वाली थी कैंडिडेट से, लेकिन पटना पुलिस ने उस नेक्सस को तोड़ा है और बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। हमारे साथ परिचय सर हैं, सिटी एसपी, इनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। सर, क्या कुछ खुलासा किया गया? जी, पटना पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है। इसी क्रम में हमने 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा है जिनके पास से काफ़ी मात्रा में ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ बैंक चेक्स, कुछ ब्लैंक चेक्स है, कुछ भरे हुए चेक से बरामद हुए हैं। और ये क्लियर है और इनके स्टेटमेंट से भी ये क्लियर है कि एग्ज़ाम्स में सेटिंग कराने के नाम पे ये स्टूडेंट से पैसे लिए करते थे, ब्लैंक चेक्स लिए करते थे, उनका डॉक्यूमेंट भी एज सिक्योरिटी लेकर अपने पास रखा करते थे। सर, ये कहाँ से पकड़े गए? जी, इसमें से एक व्यक्ति यहीं पे होटल माधव इंटरनेशनल जो जक्कनपुर है में पड़ता है, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरे व्यक्ति को हमने पूछताछ के लिए पहले हम समस्तीपुर से लेके आए इसके निशानदेही पे, और उसके बाद जब उसकी संलिप्तता स्पष्ट हो गई तो उनकी गिरफ्तारी भी थाने पर ही यहाँ पे की गई जक्कनपुर में। किन किन प्रतियोगिता परीक्षाओं में लोगों का रेट जो फिक्स था वो क्या क्या? इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये विभिन्न एग्जाम्स में सेटिंग कराने के लिए पैसे लिया करते थे। इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये TRE में सेटिंग के लिए कुछ 12 से 14 लाख रुपए, BPSC इंजीनियरिंग में 50 से 60 लाख रुपए, ANM एग्ज़ाम में 4 से 6 लाख रुपए और TET एग्ज़ाम में 1 से 2 लाख रुपए। हालांकि ये खुद अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि ये पैसे तो ले लिया करते थे पर ज़्यादा कुछ ये कर नहीं पाते थे। अब ये कर पाए ना कर पाए ये अनुसंधान का विषय है, और बहुत सारे भी और भी नाम इस पूरे मामले में निकल के आए हैं, तो और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मामला और ज़्यादा क्लियर होगा। इसका तार कहीं ना कहीं जो है लिंक ये कहीं कहीं नालंदा जिला से जुड़ा हुआ है। इसमें से एक व्यक्ति जो अजय कुमार है वो नालंदा के रहने वाले हैं और पास्ट में भी ऐसे मामलों में जेल गए। पहले ये टीचर हुआ करते थे, परंतु ऐसे आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के कारण इनकी नौकरी भी गई थी। तो ये नालंदा के रहने वाले हैं। और भी व्यक्ति के नाम निकल के आए जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस करेगा वैसे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। PSC में नौकरी की बात अगर की जा रही है तो कोई अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ स्पष्ट ये भी नहीं हुआ है कि ये कुछ सेटिंग कर पाए थे। अभी तक तो यही क्लियर है कि इन्होंने सेटिंग के नाम पे स्टूडेंट से पैसे लिए थे और डॉक्यूमेंट्स उनके रखे थे। तो वो क्या किसी को नौकरी दिला पाए, नहीं दिला पाए, किसकी संलिप्तता है नहीं है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा। मोबाइल इन लोगों ने फेंका था उसको? जी, साक्ष्य मिटाने की व्यू से मोबाइल फ़ोन इन्होंने पानी में फेंक दिया, जिसके कारण मोबाइल फ़ोन तो रिकवर नहीं हो पाया, परंतु स्टिल हम उसका CDR लेकर एनालाइज करेंगे कि इनके तार और किस किस अपराध कर्मियों से जुड़े हुए थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें लगातार बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे में कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने एक बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ किया है और लगातार जो है जो अपराधी हैं उनके निशानदेही पर छापेमारी भी की जा रही है और एक बड़ा नेक्सस को तोड़ने का काम पटना पुलिस ने किया है। न्यूज़ पेयर भी अपील करती है कि ऐसे दलालों से स्टूडेंट सावधान रहे, बचें, क्योंकि सर्टिफिकेट बरामद की गई है तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट लोग से भी पूछताछ हो सकती है। पटना से न्यूज़ पेयर के लिए राजन की रिपोर्ट।